नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 9 की बुक चल रही है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, जिसका हम अंतिम पार्ट पढ़ रहे हैं राजस्थान की शौर्य परंपरा। इसके 2 वीडियो हमने बना दिए हैं और इस किताब के 2 भी वीडियो हमने 6 पार्टों की बनाई है, वो आपने नहीं देखे। आई बटन में लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान के जो अशोक चक्र विजेता हैं वो कौन कौन वीर सेनानी हैं। परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद भारत का अन्य जो उच्च शौर्य अलंकरण है वो है अशोक चक्र। यानी सबसे पहले जो सबसे बड़ा सम्मान है वो है परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र और उसके बाद अशोक चक्र। ये शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पदक है। यानी जब शांति हो, यानी युद्ध न हो और उस समय जो वीरता दिखाई जाती है उसके लिए पदक दिया जाता है। यह सम्मान मुख्यतः शांति की स्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए सैनिकों और असैनिकों को प्रदान किया जाता है। यानी जब शांति होती है उस समय उच्च कोटि की जो शूरता, त्याग और बलिदान के सैनिक और असैनिकों को भी ये दिया जाता है। अब तक भारत में 83 लोगों को ये सम्मान प्राप्त है। यानी अब तक भारत में 83 लोगों को अशोक चक्र मिल चुका है। इनमें से राजस्थान के बहादुर सैनिक हवलदार शंभूपाल सिंह को 1961 में, सूबेदार लाल सिंह और सूबेदार मान सिंह को 1962 में, सीकर के कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर को मरणोपरांत 1965 में, जयपुर के सेकंड लेफ्टिनेंट पीएन दत्ता को 1998 में, मामडोला डीडवाना के डिफेंडर सुल्तान सिंह राठौड़ और सूबेदार सुरेश चंद्र यादव को 2003 में अपनी बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। पंजाब में वीरतापूर्ण बलिदान के लिए झालावाड़ क्षेत्र के निर्भय सिंह को 1985 में भारत सरकार ने अशोक चक्र से अलंकृत किया। यानी इनको जो है अशोक चक्र मिला है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल विजेता प्रमुख सेनानी। यानी उसके बाद जो परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र के बाद जो छोटे छोटे जो सम्मान है, मतलब कीर्ति चक्र है, शौर्य चक्र है, वीर चक्र है, सेना मेडल है, विशिष्ट सेवा मेडल है, उनकी बात करते हैं। कीर्ति चक्र भी शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए दिया जाना महत्वपूर्ण अलंकरण है। यानी कीर्ति चक्र भी शांति के समय महत्वपूर्ण वीरता दिखाने के लिए एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। ये सम्मान मुख्यतः शांति की स्थिति में जो है उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए सैनिकों और असैनिकों को प्रदान किया जाता है। अब तक भारत में 458 लोगों को ये जो है कीर्ति चक्र प्राप्त हो चुका है। इनमें राजस्थान के चूरू जिले के लाखाऊ के बहादुर सैनिक कैप्टन करणी सिंह राठौड़, मेजर सुख सिंह शेखावत, रामदास, जोधपुर के हवलदार अमर सिंह राठौड़, राणेराव, जोधपुर के सूबेदार लाल सिंह राठौड़ 1972 में, कांकडावा मेवाड़ के रणशेर सिंह राणावत 1995 में, चित्तौड़गढ़ जिले के ब्रिगेडियर महावीर सिंह, गांव धानी दौलत सिंह, अलवर के कर्नल सौरभ सिंह शेखावत प्रमुख है। कर्नल सौरभ सिंह शेखावत को उनके असाधारण और साहस और वीरता के लिए कीर्ति चक्र के अतिरिक्त शौर्य चक्र, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल और सामान्य सेवा मेडल भी ने प्राप्त हुए हैं। 27 जनवरी 2006 को जम्मू कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में 2 आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वीरता का परिचय देते हुए बलिदान होने वाले बीकानेर के मेजर जेम्स थॉमस को भी 2006 में कीर्ति चक्र से अलंकृत किया। यानी किन्हें कीर्ति चक्र दिया गया। अब बात करते हैं शौर्य चक्र की। शौर्य चक्र भी शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए दिए जाने वाले एक महत्वपूर्ण सम्मान है। शांति के समय जो वीरता दिखाते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सम्मान है। शौर्य चक्र से अलंकृत उन्होंने राजस्थान के वीर जाबाज अग्रांकित है, जैसे ब्रिगेडियर बाघ सिंह राठौड़ बीकानेर 1964, कैप्टन नरपत सिंह राठौड़ जोधपुर 1970, सार्जेंट जगमाल सिंह बाड़मेर 1974, मेजर रणबीर सिंह शेखावत झुंझुनू 1983, जमादार छोटू सिंह 1983, कैप्टन हरेंद्र सिंह अजमेर 1992, मेजर रणवीर सिंह झुंझुनू 1995, मेजर जितेंद्र सिंह शेखावत जयपुर 1998, भूपेंद्र सिंह राठौड़ हनुमानगढ़ 2000, लेफ्टिनेंट अरविंद कुमार बुरडक पलथाना सीकर 2002, नायक गोकुल सिंह 2002, लेफ्टिनेंट कृष्ण दयाल सिंह राठौड़ भीलवाड़ा 2007, लेफ्टिनेंट कर्नल सुमेर सिंह नागौर 2012। इन सबको क्या है, शौर्य चक्र मिला है। वीर चक्र भी है जो युद्ध के समय दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण वीरता पदक है। ये सम्मान में असाधारण वीरता, ये जो है सम्मान युद्ध में जो असाधारण वीरता, साहस, त्याग और बलिदान बहादुर सैनिकों को दिया जाता है। वीर चक्र से जो अलंकृत राजस्थान की वीर जाबाज है वो अगर कहता है मेजर पूर्ण सिंह बीकानेर 1996, मोहम्मद आयूब खां अमीर खानी झुंझुनू 1966, मेजर पूर्ण सिंह भी 1966 है। उसके बाद कर्नल मेघ सिंह राठौड़ जोधपुर 1966, लांस नायक भंवर सिंह राठौड़ बीकानेर 1966, रफीक खान बीकानेर 1972, कर्नल गोविंद सिंह शेखावत सीकर 1972, ब्रिगेडियर जगमाल सिंह बीकानेर 1972, ग्रेनेडियर मुराद खान नागौर 1972, नायक हवलदार सरदार खान गोरान नागौर 1972,
मेजर महमूद हसन खां जून 1972, मेजर राजेंद्र सिंह राजावत 1972, कर्नल श्यामवीर सिंह राठौड़ कोटा 1972, नायब रिसालदार नूर मोहम्मद खां अलफ खानी नागौर 1972, बीएसएफ के डिप्टी कमांडर चंदन सिंह चंदेल 1972, कैप्टन नवल सिंह राजावत जयपुर 1972, ब्रिगेडियर हमीर सिंह नागौर 1973, 8वीं जाट रेजिमेंट के शीश राम गिल कारगिल युद्ध, स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा कोटा कारगिल युद्ध, नायब सूबेदार रामपाल सिंह कोटपुतली कारगिल युद्ध। इसके अतिरिक्त मेजर भानु प्रताप सिंह को सेना मेडल और राजपुरा सीकर के मेजर सुरेंद्र पुनिया को विशिष्ट सेवा पदक भी मिल चुका है। देश की सीमा को सुरक्षा करते हुए बेमिसाल कुर्बानी देने वाले इन योद्धाओं को देश अनुराग और साहस को हम हर पल अमर समझते हैं, यानी इनका हर पल हमें दिमाग में और हमारी याददाश्त में इनकी कुर्बानियों को, इनके बलिदान को, इनके शौर्य को याद रखने दे। कवि प्रदीप ने अपने प्रसिद्ध गीत मेरे वतन के लोगों में इस भाव को अपने साथ किया। जो कवि प्रदीप है उन्होंने ये भाव व्यक्त किया, थी खून से लथपथ काया फिर भी बंदूक उठाया, 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय तो आया, कह गए अब हम मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारो, खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तो सफ़र करते हैं, अब हम तो सफ़र करते हैं। क्या लोग थे वे दीवाने, क्या लोग थे वे अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको इसीलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कवि प्रदीप का यहाँ परिचय दिया गया। कवि प्रदीप का जो मूल नाम है वो है रामचंद्र नारायण द्विवेदी। इनका जन्म 6 फरवरी 1915 मध्य प्रदेश के उज्जैन के बड़नगर नामक स्थान पर हुआ था। कवि प्रदीप स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व और पश्चात अपनी कविताओं से गीतों से जनमानस को राष्ट्रीय भावना से ओतप्रेरित किया। इसके बाद है पुलवामा हमला जो हुआ था, उसमें राजस्थान के वीर योद्धा। पुलवामा हमला जो है, पुलवामा जिला जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आता है, नेशनल हाईवे पर आता है। 14 फरवरी 2019 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के करीब 2000 भारतीय सुरक्षाकर्मी इस राजमार्ग से अपनी 78 वाहनों द्वारा गुजर रहे थे। ये सभी छुट्टियां बिताकर अपनी ड्यूटी पर लौट रहे थे। एकाएक यानी अचानक पुलवामा के निकट लेथपोरा इलाके में एक आत्मघाती हमलावर 350 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक सामग्री के साथ भरी गाड़ी को लेकर सुरक्षा कर्मियों के काफिले में घुस गया और विस्फोट कर दिया। यानी 350 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक सामग्री गाड़ी लेकर घुस गया और वहाँ पर हमला कर दिया। इस हमले में 40 से अधिक जवान शहीद हुए, यानी 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए, करीब 35 लोग घायल हुए। इस हमले की जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान स्थित एक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद उसने ली। हमलावर का नाम काकापोरा निवासी आदिल अहमद डार उर्फ वकास बताया गया, जो इस हमले में भी मारा गया। इस हमले में राजस्थान के हेमराज मीणा कोटा से, रोहितास लांबा जयपुर से, जीतराम भरतपुर से, नारायण लाल गुज्जर राजमंद से और भागीरथ धौलपुर भी शहीद हुए, यानी ये लोग शहीद हुए थे। इस हमले के 13 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट इलाके पर हवाई हमला किया, जिसमें 300 से अधिक आतंकी मारे जाने का दावा किया गया है। इसके बचाव में पाकिस्तान ने भी AF-16 विमानों से भारत पर हमला किया, जिसका प्रत्युत्तर देते हुए भारत की जो वायुसेना की MiG-21 विमानों ने आसमान में AF-16 विमानों को चकनाचूर कर दिया। किंतु इस संघर्ष के दौरान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन जो है वर्तमान पाकिस्तानी सीमा में चले गए। इससे पूर्व अभिनंदन को 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के AF-16 विमानों पर करते हुए विमान को मार दिया गया था। बाद में उनके विमान एक मिसाइल का निशाना बन गए, जिसके नष्ट होने से पहले वह कूद गए, किंतु पाकिस्तान की अधिकृत जो कश्मीर की सीमा है वहाँ पर वह फंस गए। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, किंतु भारत के दबाव के आगे चलते पाकिस्तान ने लगभग 60 घंटे बाद उन्हें 1 मार्च 2019 को भारत को सौंप दिया। इस अदम्य साहस के लिए अभिनंदन को 15 अगस्त 2009 को युद्ध के समय दिया जाने वाला तीसरा जो सर्वोच्च सम्मान है वीर चक्र, वो प्रदान किया गया। अभिनंदन को पाकिस्तान से लौटने के बाद पहली पोस्टिंग राजस्थान के सूरतगढ़ स्थित एयरबेस पर ही दी गई है। इसके बाद हम जो पुलवामा हमले में जो शहीद हुए हैं राजस्थान के, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रोहितास लांबा की।
पुलवामा आतंकी हमले में राजस्थान के जो जवान रोहितास लांबा भी शहीद हो गए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान रोहितास लांबा जयपुर जिले के अंबरसर थाना इलाका के गांव गोविंदपुरा बासड़ी के निवासी थे। उनकी मृत्यु से 1 वर्ष पूर्व उनकी शादी 2 माह पूर्व संतान हुई थी। नवागंतुक संतान को देखकर वे छुट्टियों से सेवा कार्य पर लौट रहे थे कि हमला हो गया और वे शहीद हो गए। यानी इनकी 1 साल पहले शादी हुई थी और 2 महीने का इनका संतान थी, और उस संतान को देखने के बाद ये छुट्टी या ड्यूटी पर लौट रहे थे और उसी हमले में शहीद हो गए। उसके बाद बात करते हैं भागीरथ की। पुलवामा हमले में शहीद भागीरथ धौलपुर जिले के दिहोली थाना इलाके गांव जैतपुरा के रहने वाले थे। वे 6 वर्षों से जो है सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन में कार्यरत थे। 4 वर्ष पूर्व ही भागीरथ की 3 साल का बेटा और 4 वर्ष पहले इनकी शादी हुई। इनका 3 साल का बेटा और 1.5 साल की बेटी है, और ये भी छुट्टियां भी तक लौट रहे थे तब ये हमला हुआ और ये शहीद हो गए। नारायण लाल गुर्जर। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद नारायण लाल गुर्जर राजसमंद जिले के बिनोल गांव के निवासी हैं। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही पूर्व नारायण लाल ने जो सोशल मीडिया पर अपने वीडियो पोस्ट कर कश्मीर के विपरीत हालातों में चुनौतीपूर्ण कार्यों को अंजाम देने का साहस को रेखांकित भी किया था। जीतराम गुर्जर। पुलवामा आतंकी हमले में राजस्थान भरतपुर जिले के नगर तहसील के अंतर्गत गांव सुखदावली के जीवत जो जीतराम गुर्जर है वो भी शहीद हो गए। जीतराम गुर्जर जो है वो सीआरपीएफ की 92वीं जो बटालियन है उसमें कार्यरत थे। 28 वर्षीय जीतराम की 1.5 साल की और 4 माह की एक बेटी है। पूरे इलाके में उनके देशभक्ति चर्चा होते थे। हेमराज मीणा। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हेमराज मीणा कोटा जिले के सांगोद तहसील के गांव विनोद खुर्द के रहने वाले थे। हेमराज 2 बेटों और 2 बेटियों के पिता है और सीआरपीएफ में तैनात थे। राजस्थान सरकार ने एक और जहां पुलवामा में हुए आतंकी हमलों की घोर निंदा भी की है, वहीं दूसरे और शहीदों को सजा देते हैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। राजस्थान सरकार ने पुलवामा हमले में शहीद होने राजस्थान के 5 जवानों को परिवारों को 25 लाख रुपये अथवा 1 लाख रुपये के साथ 25 बीघा जमीन अथवा 1 लाख के साथ MIG फ्लैट देने की भी घोषणा की है। इस प्रकार राजस्थान में शौर्य और वीरता की बहुत लंबी परंपरा रही है। देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों उत्सर्ग करने वाले राजस्थान के लोगों ने लोकतंत्र प्रक्रिया और अपने अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया है। अमृता देवी बिश्नोई का पर्यावरण सुरक्षा के लिए बलिदान, अरुणा राय के नेतृत्व में सूचना अधिकार के संघर्ष, विभिन्न आंदोलन उसके नागरिकों को शौर्य बखान करते हैं, जो किसी भी कीमत अपने सम्मान के लिए रक्षा करने हेतु प्रतिबद्ध रहे। तो दोस्तों, आज हमारी कक्षा 9 की ये जो राजस्थान स्वतंत्र आंदोलन और शौर्य परंपरा है, ये पुस्तक पूरी हो चुकी है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं और फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि अब आपको कौन सी ऐसी बुक है जो शुरू करवानी है कक्षा 9 की, क्योंकि इसके स्थान पर कक्षा 9 की कोई बुक शुरू की जाएगी। आप चाहते हो तो इसी की जो कक्षा 9 की जो सामाजिक की बुक है वो हम शुरू कर सकते हैं। अगर आप कहोगे तो हम वो शुरू कर देंगे। अगर आप चाहते हो कि और कोई बुक हिंदी की या संस्कृत की शुरू की जाए तो वो भी आप हमें बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों की शुरू करते हैं। राजस्थान की भूमि की तुलना थर्मोपलिस किसने की थी? तो ये तुलना की थी कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, परमवीर चक्र से अलंकृत राजस्थान की 2 वीरों के नाम लिखो। तो दोनों वीरों के नाम आपको याद रखने हैं, मेजर पीरू सिंह शेखावत और शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत और शहीद मेजर शैतान सिंह। राजस्थान की किस वीर को सर्वप्रथम महावीर चक्र प्राप्त हुआ था? महावीर चक्र में आपको सबसे पहला महावीर चक्र किसको मिला था? तो सबसे पहला महावीर चक्र मिला था सूबेदार चुन्नाराम फागड़िया को। ठीक है, ये आप याद रखने ना। राजस्थान का सबसे पहला महावीर चक्र सूबेदार चुन्नाराम फागड़िया को। कारगिल युद्ध में राजस्थान के किन योद्धा सैनिकों को वीर चक्र से अलंकृत किया गया? तो वीर चक्र में जब आप जाओगे तो यहाँ पर ये देखो, ये शौर्य चक्र, उसके भी यहाँ पर वीर चक्र है। तो यहाँ पर 3 दिए गए हैं कारगिल में। एक तो शीश राम गिल, एक स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, नायक सूबेदार रामपाल सिंह, इन सबको जो है दिया गया था कारगिल युद्ध के लिए आपके वीर चक्र। शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान के किन्हीं 2 सैनिकों का नाम लिखो। तो शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थानी सैनिकों के नाम लिखने। तो शौर्य चक्र में भी काफ़ी लंबी लिस्ट है। ये देखिए, ब्रिगेडियर बाग सिंह राठौड़, कैप्टन नरपत सिंह, इनमें से कोई भी 2 नाम आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि पुलवामा हमला कब हुआ था? तो पुलवामा में जो हमला है वो हुआ था 14 फरवरी 2019 को। उसके बाद बात है अभिनंदन वर्धमान को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो अभिनंदन जो वर्धमान है इनको 3रा सर्वोच्च सम्मान वीर चक्र दिया गया था। अगला प्रश्न है परमवीर चक्र किस योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो आप शुरुआत में जब परमवीर चक्र जहाँ पर है दिया गया वहाँ पर आप देखोगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये किस लिए प्रदान किया जाता है। तो आप यहाँ पर देखोगे परमवीर चक्र, यहाँ पर देखोगे परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है। ये मुख्यतः दुश्मन की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है,
इसका उत्तर आपको मिल गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछा गया है कि पीरू सिंह शेखावत के बारे में आप क्या जानते हो। पीरू सिंह शेखावत की यहाँ पर पूरी मतलब डिटेल दी हुई है, उसको आप लिख सकते हो। ये रही मेजर शहीद पीरू सिंह शेखावत, ये पूरी डिटेल आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं हमें। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बताइए, कारगिल युद्ध में राजस्थान के वीरों की भूमिका रेखांकित कीजिए। तो कारगिल युद्ध में वीरों की भूमिका रेखांकित करनी है तो आप कोई भी मतलब शुरुआत में कई मतलब वीर हैं उनकी दिए गए मतलब कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र भी है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर भी एक नायक दिगेंद्र कुमार पासवान, इनके भी कारगिल के युद्ध के लिए दी गई है। तो इनमें से कोई भी एक आप लिख सकते हो कि कारगिल के युद्ध में वीरों ने बहुत साहस दिखाया, उनकी वीरता के बारे में लिखते हैं। अभिनंदन वर्धमान कौन है? आप उनके साहस के बारे में क्या जानते हैं? अभिनंदन वर्धमान जो है उनके बारे में लिख सकते हो कि उन्होंने जो विंग कमांडर अभिनंदन है वो पाकिस्तान सेना में चले गए थे और वहाँ पर उनको गिरफ्तार किया गया और 7 घंटे बाद उनको छोड़ दिया। इस बारे में आप अपनी जो भी जानकारी है वो लिख सकते हैं। पुलवामा हमले पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है पुलवामा हमला, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये पूरी डिटेल आपको यहाँ तक लिख देनी है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान की शौर्य परंपरा के 6 उदाहरण व्याख्या कीजिए। तो आप शुरुआत से जो शौर्य परंपरा जहाँ पर दी गई वो लिख सकते हैं। सेना द्वारा दिए जाने विभिन्न सम्मानों के बारे में पता चलते हैं। उन सैनिकों के नाम सबसे बची जिनका सम्मान राजस्थान है। तो सेना के जितने भी सम्मान आप लिख सकते हो, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, इन चक्र के बारे में लिख सकते हो। पुलवामा हमले में शहीद राजस्थान के शहीदों का परिचय दीजिए। तो यहाँ पर 500 शहीदों का यहाँ पर परिचय दिया गया है, उनको भी आप लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज ये हमारी जो किताब है राजस्थान का स्वतंत्र आंदोलन शौर्य परंपरा, ये कंप्लीट हो चुकी है। आप हमें कल इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कल 9 बजे कल 10 बजे राजस्थान कक्षा 9 की कौन सी बुक शुरू करनी है। इसी की सामाजिक शुरू करनी है, हिंदी शुरू करनी है या संस्कृत शुरू करनी है। क्योंकि मैं गणित और गणित, अंग्रेजी और साइंस नहीं पढ़ाऊँगा, वो मेरे सब्जेक्ट भी नहीं है। इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं सामाजिक पढ़ा दूँगा, आपको हिंदी पढ़ा सकता हूँ और संस्कृत। ठीक है, तो इसमें से आप कोई भी कमेंट कर देना। ठीक है दोस्तों, यह था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटे को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, कर रहे हैं स्वस्थ।